Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today our topic is census and sample methods of statistics. Before study these method, first of all we know about what is the universe and population. In this topic, word and population and universe is used so many times. So what is the universe or population? Generally, population word used for the total number of people who are living in our country. Generally हम किसे कहते हैं population की, वो लोग जो हमारे country में रह रहे होते हैं. But in statistics, universe और population means an aggregate of items to be studies for an investigation. Statistics के अंदर वो सारी item जिसके बारे में हमें investigation करना है is called population or universe. Now we study about our census method. What is the meaning of the census method? Census method means in which data are collected each and every item of population. सेंसस मेथड किसे कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हम ईच एंड एवरी आइटम की हर एक आइटम को जब हम काउंट करते हैं, दैट इज आवर सेंसस मेथड. व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ द सेंसस मेथड? सेंसस मेथड की मेरिट क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबल एंड एक्यूरेसी. हमने कहा कि हम सेंसस मेथड के अंदर ईच एंड एवरी आइटम को काउंट करते हैं, यानी कि हर एक चीज़ को काउंट किया जाता है. जब हम हर एक चीज़ को काउंट करते हैं तो नेचुरली उसके अंदर जो एक्यूरेसी है और जो रिलायबिलिटी है वो आ जाती है. तो इस मेथड की सबसे पहली मेरिट्स क्या है? रिलायबल एंड द एक्यूरेसी. सेकेंड इज लेस बायस. क्योंकि हम हर एक आइटम को काउंट करते हैं तो बायस्ड मीन्स यहाँ पे क्या है कि पक्षपात होने की संभावना नहीं रहती. थर्ड मेरिट क्या है? एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन. एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मीन्स कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. फॉर एग्जांपल कि जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो सिर्फ हमें पॉपुलेशन की नंबरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. वी आल्सो नो अबाउट द एज, वी आल्सो अबाउट द स्टडीज, रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल, मैरिड, अनमैरिड, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आल्सो. कि जब हम सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं तो हमें ह्यूज इन्फॉर्मेशन या यू कैन से कि एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. फोर्थ क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कि जब हमारे पास जो आइटम्स है या यू कैन सी कि जो पॉपुलेशन है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डाइवर्स होती है, अलग अलग होती है, तब भी हम सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम ईच एंड एवरी आइटम को काउंट कर रहे हैं. फिफ्थ मेरिट्स क्या है? स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन. कि जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स में हो जाती है तब भी हम उस सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं. तो मेरिट्स के बाद हम डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स के बारे में. डीमेरिट्स क्या है? कॉस्टली. इकोनॉमिकली कॉस्टली मीन्स नॉट फॉर मनी. इट कैन बी यूज्ड फॉर मनी, एफर्ट्स, टाइम आल्सो. सेंसस मेथड में हमें पता है कि हम हर एक आइटम को काउंट करते हैं तो हमारे एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारी मनी भी ज़्यादा लगती है. तो वी कैन से कि दिस मेथड इज़ कॉस्टली. सेकेंड इज़ लार्ज मैन पावर. लार्ज मैन पावर का इसमें यूज़ क्यों होता है? क्योंकि हमें हर एक आइटम को काउंट करना है और हर एक आइटम को काउंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड इज़ नॉट सुटेबल ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन. कि अगर इन्वेस्टिगेशन लार्ज स्केल पर है तब हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते. दिस मेथड यूज ओनली बाय द गवर्नमेंट या बिग इंस्टीट्यूट. इंडिविजुअल पर्सन नोट कैन बी यूज दिस मेथड बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली. वी नीड लार्ज मैन पावर. डीमेरिट्स के बाद हम बात करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ द सेंसस मेथड. सुटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ये वाला मेथड है कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है. फर्स्ट क्या है? स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मैंने आपको मतलब बताया है. पॉपुलेशन मीन्स क्या है? आइटम्स. यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब हमारे देश की जनसंख्या से नहीं है. स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन की जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो छोटी साइज़ की हो, यानी कि हमें जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो छोटे स्केल पर करनी है, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. सेकंड, वाइडली डाइवर्स आइटम. डाइवर्स आइटम मीन्स क्या है कि जब हमारे पास आइटम जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हो, यानी कि अलग अलग हो, तब भी हमें इस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सभी जो आइटम हैं वो अलग अलग कैटेगरी की हैं.
थर्ड इज़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जब हमें रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी हाई स्केल पर चाहिए होती हैं तब भी हम सेंसस मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक आइटम की काउंटिंग अलग अलग होती है। तो सेंसस मेथड के बाद हम करते हैं सैम्पल मेथड। Sample method used in our day-to-day life. For example, in a kitchen, a lady tests 2 or 3 rice. It is boiled or not boiled. A doctor takes few drop of blood. He examined the blood group. Now we show what is the definition of the sample method. Sample method की definition क्या है? In which data is collected about the sample on the group of item from the population. For examined and conclusion are drawn on their basis. कि पूरी पॉपुलेशन में से एक ग्रुप निकाल दिया जाता है और उसमें से सैंपल निकाल दिए जाते हैं, किसके लिए? कंक्लूजन निकालने के लिए। कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसमें से हम 2-3 आइटम निकाल लेते हैं और जो उन आइटम का रिजल्ट आता है वही हम मान के चलते हैं कि इस पूरे ग्रुप का या पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि चावलों का था कि जब हम चावल पकाते हैं तो सिर्फ 2 या 3 चावल निकाल के हम बता देते हैं कि चावल पके हैं या नहीं है, क्योंकि अगर वो चावल जो हमने निकाले हैं सैंपल के तौर पर, अगर वो कच्चे हैं तो हम मान के चलते हैं कि सारे चावल अभी कच्चे हैं, और अगर वो पक चुके हैं तो हम कहते हैं कि सारे के सारे पक चुके हैं। तो सैंपल का मतलब क्या है कि जब हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से या यूनिवर्स में से 2-3 आइटम निकालते हैं, उन्हीं का रिजल्ट हम पूरे यूनिवर्स पे और पूरे ग्रुप में मान के चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैंपल मेथड की मेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट मेरिट क्या है? इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब क्या है कि ये बहुत कम खर्चीली है। कम खर्चीली क्यों है? क्योंकि इसमें जब हम काउंट करते हैं या स्टडी करते हैं तो बहुत थोड़ी आइटम की करते हैं, और जब हम कभी भी स्टडी थोड़ी आइटम की करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम भी हमें कम खर्च करना पड़ता है, हमारे एफर्ट्स भी कम लगते हैं और हमारी मनी भी कम लगती है। तो सो वी कैन से दिस मेथड इज इकोनॉमिकली। सेकंड इज टाइम सेविंग। टाइम सेविंग भी ये मेथड इसीलिए है क्योंकि इसमें थोड़ी आइटम होती है, हमें थोड़ी आइटम के बारे में ही डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। थर्ड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर। कि जो एरर है यानी कि जो मिस्टेक हैं वो बहुत जल्दी पता चल जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो आइटम होती हैं वो थोड़ी होती हैं, और अगर हमें गलतियां अगर हमारे पास थोड़ी आइटम है तो हम उनमें से एरर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बहुत लार्ज स्केल पर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें हम एरर नहीं निकाल पाते। तो सैंपल मेथड जो है उसमें जो एरर की आइडेंटिफिकेशन है वो जल्दी हो जाती है। फोर्थ इज लार्ज इन्वेस्टिगेशन। कि जब हमें इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज स्केल पर करनी है तो वी यूज़ द सैंपल मेथड, क्योंकि सैंपल मेथड जो है वो बहुत आसानी से हमारा रिजल्ट शो कर देता है। फिफ्थ इज़ मोर साइंटिफिक। कि जो सैंपल मेथड है वो साइंटिफिक है, क्योंकि इसको जब हम सैंपल निकालते हैं तो बहुत सारी टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। तो सो वी कैन से कि सैंपल मेथड इज़ अ साइंटिफिक मेथड। मेरिट्स के बाद हम बात करते हैं कि डीमेरिट्स की, कि सैंपल मेथड के डीमेरिट क्या है। फर्स्ट इज पार्शल। पार्शल का मतलब क्या है कि जिसको हम कहते हैं कि पार्शलिटी यानी कि पक्षपात। पक्षपात इसमें कैसी होने की संभावना होती है? क्योंकि हमें सैंपल निकालना पड़ता है और अगर बाय मिस्टेक सैंपल ही गलत निकल जाए तो उसके लिए या जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी पसंद का कोई सैंपल निकाल ले, चाहे उसके अंदर वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो या ना करता हो। अगर वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता और वो अपने चाहने वाले को में से किसी को सैंपल निकाल देते हैं तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी इसमें होने की संभावना होती है। सेकंड इज द रॉन्ग कंक्लूजन। रॉन्ग कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारे पास सैंपल ही हमने गलत निकाल दिया है पार्शियलिटी की वजह से, तो जब हमारा सैंपल गलत है तो दैट मीन्स कि जो हमारा कंक्लूजन है वो भी हमारा रॉन्ग ही आएगा। थर्ड इज क्या है? डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। थर्ड सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है कि पूरे बहुत बड़े ग्रुप में से सैंपल निकालना भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि हमें वो सैंपल निकालना पड़ता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। अगर जो हमने सैंपल निकाले है और पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता तो हमारी जो थ्योरी है ये सही नहीं बैठती। फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि सैंपल जो है वो कौन सा सैंपल जो है पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरिट्स और डीमेरिट्स के बाद हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ये थ्योरी है, जो मेथड है, ये कहाँ पर सूटेबल बैठता है।
जो सेंसस मेथड था उससे अपोजिट इसकी सुटेबिलिटी होगी। फर्स्ट क्या है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, कि जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का जो साइज़ है या यू कैन से कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर हम सैम्पल मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि एक स्कूल में 500 बच्चे हैं और हमें सैंपल निकालना है, तो हम 2, 3, 10 जितने मर्जी उसमें से, यानी कि उसके बेस पे हम जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं। हमें सेंसस मेथड की तरह हर एक बच्चे को काउंट करने की, हर एक बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड। मैंने पहले भी कहा कि सैम्पल मेथड में जो है एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहला मुश्किल काम क्या है कि सैंपल को निकालना, और उसके बाद क्या है कि कहीं ना कहीं सैंपल निकालते हुए पार्शियलिटी हो जाती है। तो अगर पार्शियलिटी है तो उसके बेसिस पर जो एक्यूरेसी है वो भी नहीं आएगी। थर्ड इज यूनिट ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर, कि सैंपल मेथड वहीं पर यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर जो आइटम है वो सिमिलर हो। अगर वो डिफरेंट टाइप की है तो हम सैंपल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, फिर वहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा सेंसस मेथड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंसस एंड सैंपल मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।